क्या एलपीजी का सिलेंडर अब 10 किलो का होने वाला है? 14 किलो को 10 किलो कर रहे हैं। दरअसल जब से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से भारत में एलपीजी की निर्बाध सप्लाई बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने कई नियमों में बदलाव किए हैं। चाहे बुकिंग का समय शहरों में 25 दिन और गाँव में 45 दिन किया गया हो, या फिर पीएनजी उपभोक्ताओं को एलपीजी सरेंडर करने को कहा गया हो। इसके अलावा जिन ग्राहकों की केवाईसी पूरी नहीं थी, उन्हें केवाईसी करने के निर्देश भी दिए गए। इन्हीं नियमों के बीच एक खबर तेजी से फैली कि सरकार अब 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर को 10 किलो में बदलने जा रही है, ताकि सभी तक सिलेंडर पहुंच सके। इस खबर के बाद लोगों में चिंता बढ़ गई। लंबी लंबी लाइनों में लग रहे लोग परेशान हो गए कि अगर गैस कम मिलेगी तो वो उसे 25 दिन तक कैसे चला पाएंगे, क्योंकि 25 दिन से पहले तो बुकिंग होने वाली नहीं है। और अगर सिलेंडर जल्द खत्म हो गया तो फिर वो क्या करेंगे। लोगों की बढ़ती चिंता के बीच सरकार ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी है, और सरकार ने क्या कुछ कहा है वो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार गैस सप्लाई को लेकर नियमित अपडेट दे रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, और उन्होंने इसको लेकर जो ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इस पूरी स्थिति को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। 10 किलो वाले सिलेंडर पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो जाने। उससे पहले इस वक्त एलपीजी को लेकर देश में क्या स्थिति है उस पर उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 3 हफ्तों में लगभग 3.5 लाख डोमेस्टिक और कमर्शियल पीएनजी कनेक्शंस दिए गए हैं या एक्टिवेट किए गए हैं। एलपीजी की सप्लाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, किंतु एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट नहीं है। एलपीजी की पैनिक बुकिंग में कमी आई है और डिलीवरी सामान्य है। कमर्शियल एलपीजी के संबंध में जैसा आपको पता है कि अभी मैंने बताया 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी देने की बात है राज्य सरकारों को, अगर वो पीएनजी नेटवर्क एक्सपेंशन में सहयोग देते हैं। 21 तारीख को भारत सरकार ने सबसे पहले 20% कमर्शियल एलपीजी देने की बात की, उसके बाद 10% एडिशनल एलोकेशन किया डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और 21 तारीख को भारत सरकार ने एक और ऑर्डर जारी किया, और अब कमर्शियल एलपीजी का लगभग 50% वॉल्यूम विल बी एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। इस ऑर्डर में भारत सरकार ने राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि इस एलोकेशन के अंदर रेस्टोरेंट्स, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी यूनिट्स, सब्सिडाइज्ड कैंटीन्स और आउटलेट्स रन बाय स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज फॉर फूड, कम्युनिटी किचन्स एंड 5 kg FTL फॉर माइग्रेंट लेबर। तो जो श्रमिक भाई हैं उनके लिए भी 5 किलो के FTL सिलेंडर को प्रायोरिटाइज करने की बात की गई है, और राज्य सरकारों से इस संबंध में रिक्वेस्ट की गई है। अभी तक लगभग 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन किया है, और लगभग 15,800 टन कमर्शियल एलपीजी अपलिफ्ट हुई है। अब जानिए उस दावे की सच्चाई जिसमें 10 किलो सिलेंडर की बात कही जा रही थी। इस पर सुजाता शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात, 14 किलो को 10 किलो कर रहे हैं। दिस इज हाईली स्पेकुलेटिव एंड देयर कैन नॉट बी एनी कमेंट और एक्सप्लेनेशन टू एनी स्पेकुलेशन। सो इसीलिए मैंने अपना जो ब्रीफिंग आप लोगों को दे रही थी उसमें आखिर में यही कहा था कि अफवाहों पर विश्वास न करें, प्लीज डोंट बिलीव र्यूमर्स। कुल मिलाकर ये पूरी खबर अफवाह है जिससे लोग पैनिक हुए। ऐसे में जरूरी है कि इस संकट के दौर में आप केवल आधिकारिक और प्रमाणिक खबरों पर ही भरोसा करें। अफवाहें सिर्फ पैनिक फैलाती हैं और इस स्थिति को और खराब करती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।